Hello, good afternoon to all of you. Today we will discuss electrophilic substitution reactions. Now, first of all, what is electrophilic substitution reactions? Are chemical reactions in which a group or functional group attached to compound is replaced by an electrophile. तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में इलेक्ट्रोफाइल का एक बहुत बड़ा रोल है. Halogenes undergo the electrophilic substitution reactions of the benzene ring. This is a benzene ring. बेटा ये benzene ring है. क्यों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में जाते हैं? क्योंकि ये बेंजीन है बेटा. तो इस बेंजीन में ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं और खूब पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़्यादा हैं. ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग के रिवॉल्व करते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड है बेटा पाई बॉन्ड है, तो वीक बॉन्ड है. और दूसरी तरफ से हम बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोफाइल की. इलेक्ट्रोफाइल है, दे आर इलेक्ट्रॉन लविंग और इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिवॉल्व करेंगे तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये एकदम से रिंग के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये अटैक जो है ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर करता है. क्यों करता है? क्योंकि इस बेंजीन की बेटा ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है. इसको भी हम मेटा पोजीशन बोलते हैं, यहाँ से भी हम ऑर्थो बोलते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन के ऊपर जब ये रेजोनेंस शो करता था तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता था और वो नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करता था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो वही अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसको ज़्यादा मिलेंगे. अब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ये अटैक करेगा, यहाँ से रिप्लेस करेगा और ख़ुद यहाँ जुड़ जाएगा, ये सब्स्टिट्यूशंस हो गया. तो क्या हमने पढ़ा था कि जहाँ पर डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर तो एडिशन रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं. तो क्या ये बेंजीन रिंग जो है क्या एडिशन रिएक्शन करती है कि नहीं करती? तो पहले हम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशंस और लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि ये बेंजीन जो है ये एडिशन रिएक्शन में जाती है या नहीं जाती है. अगर जाती है तो क्यों जाती है, नहीं जाती है तो क्यों नहीं जाती है. तो पहले हम डिस्कशन करते हैं इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की. क्या होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में? हेलोएरीन्स हैं, ये हेलोरीन्स हैं, क्लोरोबेंजीन है. ठीक है. कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये प्रोडक्ट जो हैं ये बेटा ये प्रोडक्ट बोलो या ये बोलो कि इलेक्ट्रोफाइल जो है ये जाके या तो ऑर्थो पोजीशन में जुड़ेगा और या फिर दूसरी पोजीशन है जिसका कि नाम है बेटा आपका पैरा पोजीशन, या ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ेगा. ठीक है. अब इसमें क्या है बेटा, ये हुई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मतलब कोई इलेक्ट्रोफाइल जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका यहाँ का जो ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप कोई भी है उसको रिप्लेस करके ये खुद यहाँ पर जुड़ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया इसने. और ये सब्स्टिट्यूशन किसने किया? इलेक्ट्रोफाइल ने किया. इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है. और इस रिएक्शन में मैं आपको पहले ये सारी चीज़ें बता दूँ. इसमें ये जो पैरा है ये ऑर्थो है, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन, और ये पैरा है, तो इसको मेजर प्रोडक्ट माना गया है. जहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगी आपकी हेलोरीन्स की तो ये हमेशा मेजर प्रोडक्ट होगा. ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है और ये क्लोरीन है ये एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं. तो इनकी रिपल्शन के कारण, इनकी स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण, मतलब इनकी लड़ाई झगड़ा आपस में ख़त्म नहीं होता. और यहाँ पर हम देखते हैं क्लोरीन है और इलेक्ट्रोफाइल है, यहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस है, कोई भी क्राउडिंग नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी रिपल्शंस क्रिएट नहीं हो रही है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट माना जाता है. दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सिमिट्री है, इसमें सिमिट्रिकल है और ये अनसिमिट्रिकल है. तो अनसिमिट्रिकल को तो हम मेजर मानेंगे नहीं, तो इसलिए आप दो रीज़न मैंने बताई, इसलिए हम मान सकते हैं कि इसको हम ये मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ये हैलोरीन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कैसे करती है। तो इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती हैं। तो बेटा इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती हैं जैसे हैलोजिनेशन। आज के टॉपिक में हम करेंगे बेटा हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आज का टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक जाते हैं। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनकी करके देखते हैं। तो बेटा फर्स्ट आती है, फर्स्ट हम डिस्कशन करते हैं हैलोजिनेशन। ये है फर्स्ट है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या है बेटा, जब कोई भी हैलो एरीन जो है हैलोजन के साथ, अगर यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन, हैलोजिनेशन कौन सी होगी, क्लोरीनेशन, फ्लोरीन होगा फ्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, ये होंगी। तो मैं एक ही रिएक्शन में आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो हैलोजिनेशन करती है बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब है पानी के बिना, लॉस ऑफ वाटर, वाटर नहीं होता, पानी नहीं होता इसमें बिल्कुल भी। तो AlCl3, ठीक है। अब मैंने अभी आपको बताया कि ये जितनी भी जो एरोमेटिक या इलेक्ट्रोफिलिक हैलोरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफाइल में होती है। लेकिन यहाँ पर तो हमें कोई भी इलेक्ट्रोफाइल दिखाई नहीं दे रहा है। इलेक्ट्रोफाइल अब ये AlCl3, ये जो हमने AlCl3 लगाया बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, क्योंकि AlCl3 जो है ये एक लुईस एसिड है और इसको लुईस एसिड है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, नीड है। तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन को ये हाइड्रोलिटिक फिजन करवाएगा और ये Cl पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये बनाएगा। क्या हुआ, फिर ये जो Cl नेगेटिव है ये AlCl3 के साथ रिएक्ट करके ये AlCl4 नेगेटिव बनाएगा और ये जो Cl पॉजिटिव छोड़ा है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। Cl2 यहाँ रिएक्ट नहीं करती बेटा, इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन का ये जो Cl पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफाइल करवाता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट जो है ये AlCl3 कर रहा है, फिर जा कर के आपकी रिएक्शन जो है ये बनेगी। तब जाके आपका प्रोडक्ट जो है वो हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि ये क्लोरीन है, ये Cl यहाँ लगेगा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन आप बोल सकते हैं। और जो सेकंड प्रोडक्ट है आपका वो आपको पता है, अभी मैंने बताया ये कौन सा बनेगा, ये पैरा के ऊपर आएगा। और इसमें से मेजर प्रोडक्ट जो है वो आपका ये वाला होगा, इसकी डिस्कशन हम कर चुके हैं। ये थी बेटा आपकी हैलोजिनेशंस। अब सेकंड रिएक्शन, सेकंड आती है आपकी नाइट्रेशन। नाइट्रेशन कैसी होती है, नाइट्रेशन होगी बेटा कोई भी हैलोअरीन से, जैसे क्लोरोबेंजीन है आपका, ये जब रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, तो ये पॉइंट नोट करना, नाइट्रेशन HNO3 के साथ, कौन सा, कंसनट्रेटेड HNO3, सिर्फ HNO3 ही नहीं बेटा, ये साथ में कंसनट्रेटेड H2SO4, H2SO4 के साथ जब ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा बेटा, यहाँ से अभी तक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं है, अब जा कर के ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। क्योंकि हम बहुत इजीली बोल देते हैं कि जब भी नाइट्रेशन होती है तो यहाँ पर NO2 ग्रुप जो है वो जुड़ जाता है। जब NO2 ग्रुप जुड़ेगा तो इसका मतलब है NO2 इलेक्ट्रोफाइल है। अब यहाँ पर तो हमें NO2 दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हम ये करते हैं कि H2SO4 HNO3 के साथ ये इलेक्ट्रोफाइल NO2 कैसे जनरेट करेगा। देखो H2SO4 है बेटा, ये H2SO4 इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा ये है HOS डबल बॉन्ड यहाँ पर ये, और O और ये H। अब क्या होगा, डबल बॉन्ड है,
तो डबल बॉन्ड में मैंने आपको पहले बताया था कि डबल बॉन्ड नेवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कराएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट या इससे ऑक्सीजन से होंगे या इस सिंगल वाले से होंगे। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ऐसा करने से क्या होगा, HOS डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा बेटा नेगेटिव चार्ज और ये प्रोटोनेशन कर देगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये H पॉजिटिव इन्होंने सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। अब रोल आएगा बेटा HNO3 का, तो ये HNO3 है, ये बेटा HNO3। अब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगी, इस प्रोटॉन को, ये क्योंकि इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास ज़्यादा, ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ ले आएगी। ऐसा करने से ये क्या बनाएगा, ये यहाँ से जैसे ही इसने अपनी तरफ खींच लिया बेटा, तो ये ON, ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया लाइक दिस, ये, और ये हाइड्रोजन तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ थी, ठीक है। ऑक्सीजन है, इसने इस प्रोटोन यहाँ से अपना शेयर किया इलेक्ट्रॉन, और ये ऑक्सीजन के साथ यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी नाइट्रोजन से, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दे। जैसे ही इसने ये बॉन्ड तोड़ा, क्योंकि OH2 लगा है बेटा, तो ये हैवी मॉलिक्यूल्स है, ये ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन लेके ये बाहर निकल जाएगा, और अब हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा N, ये डबल बॉन्ड O, और साथ में ये एक O ये बच जाएगा, और N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया NO2, जिसको कि हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ NO2। अब ये NO2 पॉजिटिव जो है इस रिएक्शन में पार्टिकल, इस तरीके से आपका ये जो NO2 है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट H2SO4 HNO3 के केस में इस तरीके से जनरेट हुआ। फिर जाके आगे क्या है, आगे तो वही सिंपल रिएक्शन है कि ये नाइट्रेशन कैसी होती है, ये क्लोरीन है, ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगेगा, और नेक्स्ट जो है वो आपका चलिए NO2 पैरा पोजीशन के ऊपर होगा, और यही मेजर प्रोडक्ट होगा। ये है बेटा नाइट्रेशन। एक्चुअली में हम डायरेक्ट जो है वो क्लोरीनेशन, यहाँ क्लोरोबेंजीन के साथ HNO3 लिख करके हम NO2 दो ग्रुप लगा देते हैं, लेकिन जो इसका मैकेनिज्म है एक्चुअली में कैसे होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है, दिस इज द रीज़न। उसके बाद आ जाता है बेटा थर्ड टाइप की आ जाती है आपके पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फोनेशन कैसे करते हैं, H2SO4 के साथ, और इसमें हम हमेशा लिखते हैं कि जब भी सल्फोनेशन होती है SO3H ग्रुप जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर अटैच हो जाता है। कैसे होता है ये, H2SO4 है बेटा, इसको हम हीट करेंगे, हीट करने पर ये H2SO4 आपस में रिएक्ट करके ये यहाँ से एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा जिसका नाम होगा SO3He पॉजिटिव। ये कैसे जनरेट करता है बेटा, बिल्कुल सेम रीज़न वही है, H2SO4 स्ट्रक्चर है बेटा, ये H2SO4 का OH है, क्या कहा था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ये इस H पॉजिटिव को अलग कर देगा, सेपरेट कर देगा। फिर यहाँ पर एक H2SO4 तो बेटा इसको अलग करेगा, लेकिन दूसरा H2SO4 जो है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को, इस हाइड्रोजन को फिर अपनी तरफ जोड़ेगा, ले आएगा, और ये बनाएगा बेटा HS डबल बॉन्ड O और O और ये H और ये फिर फर्दर H बनेगा। ठीक है, अब जैसे ही इसने अपनी तरफ जोड़ा है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, फिर इसने यहाँ से लिया, ये OH2 फिर बाहर हो गया, और ये क्या किया, जैसे ही इसने बॉन्ड तोड़ा तो ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये बन गया हमारे पास HOS डबल बॉन्ड, यार ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इसके ऊपर आ गया ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या बन गया SOO3 और H पॉजिटिव, ये बना आपका SO3H पॉजिटिव, ये आएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। अब इस रिएक्शन में जाके तब जाके हमारे पास जो प्रोडक्ट है
वो ClSO3H ये ऑर्थो पोजीशन के ऊपर लगेगा। क्यों लगेगा ये आपको ऑलरेडी पता है। और ये पैरा पोजीशन के ऊपर SO3H लगेगा और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसका नाम है 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और ये प्रोडक्ट तो ये भी होगा पर लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट होगा। ये थी बेटा आपकी सल्फोनेशन। ठीक है, ये थी सल्फोनेशन। अब उसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट आ जाती है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट। फोर्थ वन इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है ये बेटा दो तरीके की होती है, या एक तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और सेकंड होती है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एल्काइलेशन एसाइलेशन, एल्काइलेशन एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में और एसाइलेशन एसिड क्लोराइड की प्रेजेंस में। फर्स्ट हम करते हैं बेटा, फर्स्ट आपकी एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में क्या है, क्लोरोबेंजीन है, किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटा ये एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड हमने कोई भी ले लिया, जैसे CH3Cl एल्काइल हैलाइड ले लिया। किसकी प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब ये क्या करेगा, अब ये हमें पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो रही है तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हमें दिखाई दे रहा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा। अब ये CH3Cl जो है ये सेम वैसे ही AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से ये क्लोरीन को लेगा अलग कर देगा, लेकिन ये क्लोरीन को जब यहाँ से लेगा तो एक बात ध्यान रखनी है, ये किसके थ्रू होगा, ये होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू होगा। तो क्या करेगा, यहाँ पर Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, Cl नेगेटिव, और एक जो मिथाइल है CH3 पॉजिटिव है ये रह जाएगा CH3 प्लस। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ये टूटेगा तो ये आपका जो प्रोडक्ट है बेटा, ये आपका प्रोडक्ट क्या होगा, Cl है, CH3 इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका एक तो आएगा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर और दूसरा जो है ये आपका बनेगा पैरा पोजीशन के ऊपर CH3 1-क्लोरो-4 मिथाइल बेंजीन या पैराक्लोरोटोलुईन बोलते हैं इसको, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसे हम इसलिए हम फ्रीडल क्राफ्ट जो है वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट काउंट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, अगर आपका एसाइलेशन है तो बिल्कुल एसाइलेशन सेम है, एज इट इज़ है। यहाँ एल्काइल हैलाइड की जगह पर हम क्या लेंगे बेटा, एसिड क्लोराइड लेंगे। और रिएक्शन जो है वो आपकी रिएक्शन कुछ इस तरीके की बनेगी। एसिड क्लोराइड RCOCl और CH3COCl लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 हीट करेंगे, क्लोरीन फिर यही बाहर निकलेगा और ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और ये कहाँ पे जुड़ेगा के, वही ऑर्थो और क्लोरीन है। ये ग्रुप कौन सा, ये COCH3 ग्रुप, ये COCH3 ग्रुप ऑर्थो पे Cl और ये COCH3 ग्रुप पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। 2-क्लोरोएसिटोफिनोन और 4-क्लोरोएसिटोफिनोन ये प्रोडक्ट बनेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में। यहाँ भी जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो उसी तरीके से बनेगा। यहाँ AlCl3 जो है इस क्लोरीन के साथ से है वो रिएक्ट यहाँ कर लेती है, Cl नेगेटिव आ जाता है और ये जो पोर्शन ये है CH3 पॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा और ये ऑर्थो और पैरा के ऊपर साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी ओवरऑल बेटा इलेक्ट्रोफिलिक आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अब मैंने आपको पहले बताया था कि क्या ये जो बेंजीन है ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही करती है, क्योंकि हमने लोअर क्लासेस में हमने 10th में ही पढ़ा था कि कोई भी जब डबल बॉन्ड है जिसके साथ तो वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाता है और अनसैचुरेटेड से ये सैचुरेटेड बनाता है। अब बेंजीन रिंग में क्या है बेटा, ये बेंजीन रिंग है,
अब ये ज़रूरी नहीं है कि इस बेंजीन में आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो, एडिशन भी हो सकती है। तो कोशिश करते हैं, अगर अगर क्या होगा बेटा, अगर एडिशन रिएक्शन होती तो क्या होना था, यहाँ से एडिशन रिएक्शन होती तो बेटा यहाँ से एक बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होना, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद बेटा ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो ऐसा क्या होना था फिर बेंजीन में, जो बेंजीन का जो एरोमेटिक है, क्योंकि हमें पता है जो एरोमेटिक हैं और डेरिवेटिव हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ पर बेंजीन जो है वो अपना एरोमेटिक करेक्टर जो है वो सारा लूज़ करेगी, एरोमेटिसिटी बिल्कुल लूज़ करेगी। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये भी नहीं है कि जो बेंजीन है ये कभी भी क्या एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी होती है, लेकिन इन जनरली अगर हम जनरल बात करते हैं तो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बेंजीन में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी रहे, वो बॉन्ड भी रहेंगे, और यहाँ से कोई फंक्शनल ग्रुप या कोई हैलोजन को हम रिप्लेस कर दें और दूसरे हैलोजन की जगह से, तब जाके ये इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो ये था बेटा आपका आज का टॉपिक कि हैलोअरीन्स जो हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्यों जाती हैं, क्या रीज़न है। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।